तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग की फियांसे कहती है कि सबसे पहले जो है हम एक रूम ढूंढते हैं, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। और उस पर हमें दिखाया जाता है वो जो है वो एक रूम में होते हैं और जो क्विंग होता है वो कहता है क्या सीरियस टॉक करने वाले हैं। और उसके बाद वो जो फियांसे होती है वो उसे एक पेपर दिखाती है। वो कहती है ये जो पिक्चर है वो मैंने तुम्हारे रूम में ढूंढा था, जल्दी मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये कैसे आया। और क्विंग जो है वो देखता है और वो वही होता है जो उसने ड्रॉ किया होता है। और क्विंग कहता है इसे मैंने ड्रॉ किया है। और वो लड़की कहने लगती है क्या तुम सीरियस हो? और क्विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। और वो लड़की कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए एक ट्रेनिंग मेथड बना सकते हो, मैंने सही कहा ना? और क्विंग कहता है हाँ ये तो वैसे भी बस सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। और वो लड़की कहती है कि ठीक है फिर, जो तुम कह रहे हो मैं मान लेती हूँ। और मैं जो हूँ अब मैं समझ गई कि तुम सच में एक क्वालिफाइड हो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो चलो हम लोग एक डील करते हैं। और क्विंग कहता है कि किस तरीके की डील? और वो लड़की जो है वो अपना रोब हटा देती है। वो कहती है मैं जो हूँ, जो तुमने सू को मारा था उसकी बिजनेस को मैं सेटल करवा दूंगी, पर तुम्हें जो है वो मेरी मदद करना होगा। और वो कहने लगता है क्विंग कि ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और क्विंग जो है वो अभी भी उसे देख रहा होता है। और वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, मैं आज जो हूँ बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और मैं जो हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा गिफ्ट दे सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी जो फैमिली है वो, उसको तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ उस मैरिज को तोड़ दूंगी और मैं उनसे कहूँगी कि ये जो मैरिज है मैं नहीं करना चाहती। और क्विंग कहता है मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें ट्रीट कैसे करूँगा। और वो लड़की कहती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा विज़न क्या ऐसा है। तुम यदि इसे नहीं कर सकते तो तुम एक सच में एक यूजलेस पर्सन हो मेरे लिए, और मैं जो हूँ वो तुम्हें मिनिस्ट्री के पास भेज दूंगा सुपरविज़न के लिए। और क्विंग उसे देखता है ढंग से और वो उसे देखते हुए कहता है जो तुमने जो है वो ट्रेनिंग किया है वो फिजिकल मेथड से रिलेट करता है, इसीलिए तुम्हारी जो बॉडी है वो एकदम फैटी हो गई है। और वो लड़की क्विंग को हक कर लेती है। वो कहती है बहुत ही अच्छे, तुम जो वो सच में मेरी इलनेस को क्योर कर सकते हो। और क्विंग कहता है पर पहले तुम्हें जो है मुझे पे करना पड़ेगा। और वो लड़की कहने लगती है अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो सू ज़ेंग है उसका जो किस्सा है वो मैं फिनिश कर दूंगी। और मैं जो हूँ वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ चू फैमिली के बारे में। जो चू एनलेन है वो हेड है तुम्हारी फैमिली की, और जो चुई किंगरो है वो हैंडल करती है पूरी की पूरी चू फैमिली को। अब ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो आंट है वो ही इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है। और चूलैन जो था वो उसी का सन है। और इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मैं तुम्हें बता दूं कि जो उनकी फैमिली का यंग मास्टर है वो मेरी जो अपीयरेंस है उसको देख के उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उन लोगों ने जो है वो तुम्हें जो है वो मेरे साथ बांध दिया है। और जो क्विंग है वो कह रहा होता है कि आखिर चू फैमिली ऐसे कैसे कर सकती है, और जो चू फैमिली है उसने ऐसे क्यों किया, आखिर वो जो है तुम्हारे साथ जो है वो हमारी मैरिज करवाना क्यों चाहते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि यदि तुम्हें मुझसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा और यूनिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। क्विंग मासूम से शक्ल बनाते हुए कहता है कि पहले तो मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें पक्का करूंगा, ठीक है। और जो प्रिंसेस होती है मतलब फियांसे, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम सच में सीरियस हो? और क्विंग कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वो लड़की ब्लश करने लगती है, मन में सोच रही होती है कि ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब किसी ने मुझे जो है वो इस तरीके से प्रेज़ किया है, और वो अपने ख्याल में खोई होती है। तभी क्विंग कहता है तुम मुझे जल्दी से बताओ। और वो लड़की तुरंत ही बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जो सुपरविज़न डिपार्टमेंट है वो इंपीरियल इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और वो एम्परर के अंडर में काम करते हैं। और एम्परर जो है वो प्रीवियस डायनेस्टीज़ के, वो भी जो है वो हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनसे मदद लेते हैं। एम्परर की फैमिली जो है वो प्रीवियस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, और वो भी जो प्रीवियस डायनेस्टी है वो गोंग फैमिली है। और दोस्तों ये जो है वो भी गोंग फैमिली से डिपेंड करती है। और जो क्विंग होता है वो कहता है मन में कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो लड़की है वो सच में इतनी ज़्यादा अच्छे एक बैकग्राउंड से आई है। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं जो हूँ वो जियानवू एम्परर से रिलेट नहीं करती हूँ, बस हम तो उनके एक ब्रांच है। उनके पास जो है वो लेफ़्ट और राइट मैसेंजर्स हैं उनके अंडर में। और एम्परर जियानवू जो है उन्होंने जो है वो शादी करने के लिए हम लोगों को तैयार करवाया था, पर जो दूसरी पार्टी थी उन लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद जो चू फैमिली है वो अपेयर हुई, और उन्होंने जो है वो अपने आप को हमसे जोड़ने के लिए उन्होंने मैरिज का प्रपोजल दे दिया। और क्विंग मन में कहने लगता है कि ये जो मिस्टर चू की फैमिली है वो सच में अपनी पोजीशन को बचा के रखना चाहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने जो है वो मैरिज का यूज़ किया। वैसे भी नेचुरली है, यदि आपको अपनी पावर बढ़ानी है तो आपको जो है वो अपने किसी रिश्तेदार के उनसे शादी करवाने देना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। पर मेरे जो पेरेंट है वो बहुत टाइम पहले वहाँ से भाग गए थे,
और उन्होंने चू फैमिली से सारी चीज़ें जो है वो काट ली थी अपनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। और हम जो हैं अब चू फैमिली के एक विक्टिम हैं, तो ये अब कुछ सेंसेबल सा लग रहा है। और तभी वो प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, तुमने जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं। और क्विंग कहता है कि मुझे जो है वो वैंग चुआन बुलेट चाहिए। और वो लड़की कहती है कि हमारी एग्रीमेंट में वो तो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं था। तभी क्विंग जो है वो अपने पैंट में हाथ डालता है और अपने पैंट से वो गोली निकालता है। और दोस्तों, ये वही गोली है जो 30% तक पावर इंक्रीज कर देती है। और क्विंग कहता है कि मैं अपनी जो एग्रीमेंट है उसमें इस चीज़ को एक्सचेंज करना चाहता हूँ तुम्हारी जो वैंग चुआन है उसके साथ। और वो लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में जो वैंग चुआन है उसके जो एक्सचेंज करवा सकती है, क्या ये मेरी इलनेस को क्योर कर पाएगी। और क्विंग उसे कहता है कि मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, पर हम जो है इसका कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, पर पहले तुम्हें इस पिल को ट्राई करना चाहिए। और वो लड़की उस पिल को खा लेती है और तभी उसके पावर जो है वो बढ़ने लगती है और मन में कह रही होती है कि इसका नाम जो है वो क्वांग यी है। और इसको जैसे मैंने निगला, मेरी जो 30% स्ट्रेंथ है वो सच में बढ़ गई है। और वो तुरंत ही अपना जो गन है उसमें से वो बुलेट निकाल लेती है और वो एकदम ही ब्लश करते हुए कहने लगती है, एकदम उसकी आंखों में स्टार चमक रहते हैं। और वो कहती है कि मुझे जो है इसके बदले में 10 पिल्स चाहिए। और क्विंग उसे वो 10 पिल दे देता है और वो गिन गिन के जो है उसे एक बैग में रख रही होती है। और क्विंग कहता है ये जो वैंग चुआन बुलेट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो सुजैंग के पास थी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। और वो लड़की कहती है कि तुम्हें जो है नॉनसेंस करने की जरूरत नहीं है, वैंग चुआन जो है वो 7 जो लेवल्स है उसमें डिवाइडेड है। और जो लेवल 3 था वो उस लड़की के पास है, यानी कि सू के पास वो सबसे लोएस्ट है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो लेवल 5 का है। और मेरे पास भी जो है वो लेवल 5 का ही बुलेट है। और उसके बाद वो जो लेडी होती है, मतलब वो जो लड़की, वो बेड पे लेट जाती है और वो कहती है कि चलो अब बात करना बंद करो और मुझे तुम्हारी स्किल्स दिखाओ। और दोस्तों, ये कौन सी स्किल की बात करिए, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, जो समझ रहे हो वो गलत है। और क्विंग जो है वो फिर उसका फेस टच करता है और उसको जो है वो कुछ करने लगता है और लड़की कह रही होती है कि ये फीलिंग। और तभी हमें जो उसका रियल फेस दिखाया जाता है और वो एकदम स्लिम हो गई होती है और दोस्तों ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो कहती है कि मेरा चेहरा। और क्विंग तभी उसे जो है उसके हेड पे किस कर लेता है और क्विंग कहने लगता है कि मैंने जो है तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें किस करूँगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। और वो लड़की अपने हेड को टच करती है, उसके बाद वो जो शीशा होता है उसमें अपने आप को देखती है और वो तुरंत ही क्विंग को हक कर लेती है। और वो कहती है कि चू क्विंग, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, मैं जो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर क्विंग कहता है कि ये परमानेंटली नहीं है, ये तो बस कुछ टाइम के लिए ही है, तुम्हारी बॉडी जो है वो वापस से जो है वैसी हो जाएगी। और तभी वो लड़की को शौक होते हुए कहती है क्या क्या कोई मेरी जो फिज़िक है उसमें कोई गड़बड़ी है, क्या तुम जो है वो मेरी मदद नहीं कर सकते कोई एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो मेरी फिज़िक को जो है वो ठीक कर सके। और क्विंग उसे जो है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगता है कि ट्रेनिंग मेथड जो है वो इतनी ईजी नहीं होते जितने तुम सोच रही हो, वो तुम्हारे जो स्पिरिचुअल रूट्स है उस पर डिपेंड करते हैं और तुम्हारे फाउंडेशन स्टोन्स पे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर। पर मुझे लगता है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसे बहुत टाइम पहले ही तुमसे ले लिया गया था। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है क्या। और तभी क्विंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसमें से स्पिरिचुअल जो है वो निकाल लिया गया है। और ये मुझे पक्का लग रहा है कि किसी आउटसाइडर ने नहीं किया, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट है वो तुम्हारी फैमिली में से ही किसी ने निकाला है। और तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने गन को निकाल लेती है और वो कहती है चुप हो जाओ। और क्विंग भी जो है वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि अगर ऐसा केस है तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो कल्टिवेट ही करना पड़ेगा एंशिएंट मार्शल आर्ट का, और तुम्हें इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम कर दोगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें जो अपना रिवेंज लेना चाहिए, और यदि तुम मर जाओगी तब भी तुम अपना रिवेंज लेना ही चाहोगी। और तभी वो लड़की अपने जो गन है उससे वो शूट कर देती है और क्विंग कहता है कि शांत हो जाओ, और लड़की कहती है जल्दी से यहाँ से भागो। और क्विंग कहने लगता है कि शांत हो जाओ, मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा जिससे तुम्हारी जो इलनेस है वो सक्सेसफुली ठीक हो पाएगी। और हमें दिखाया जाता है वो जो बुलेट है उतनी पावरफुल होती है कि वहाँ का जो पूरा दीवार वो गायब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो है वो नीचे बैठ जाती है और उसके फेस से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और उसकी तो एकदम ही वो बिल्कुल ही निराश हो गई होती है। और क्विंग उसके पास जाते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, पर मिस्टर चू की जो फैमिली है उन्होंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को मेरे लिए लाया था और मैं जो हूँ उस चीज़ को किसी भी हालत में इंटरप्ट करके रहूँगा। मेरे पास जो है कोई भी और ऑप्शन नहीं है, मुझे मिस्टर चू की जो फैमिली है उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और वो कहता है मेरे पास जो प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो एनिमीज़ हैं वो तुम्हारे लिए भी एक एनिमी होगा। मैं सोच रहा था कि तुम जो है वो मेरे साथ काम करोगी और मैं तुम्हारी जो है वो मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगी नेशनल यूनिवर्सिटी में मुझे ले जाने के लिए, और मैं इंपीरियल कैपिटल में आके मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और कोई वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है बाय द वे तुम्हें जो है वो अब और प्रैक्टिस नहीं करनी है, नहीं तो तुम कुछ टाइम के बाद जो है वो फट जाओगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी।
जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं जो है वो कैपिटल सिटी में वापस चले जाना चाहिए और अपनी बॉडी जो है उसको संभाल के रखना। और वो लड़की कहती है कि तुम जो है वो अपना बेस्ट देना मुझे जो है वो बचाने के लिए। और उसके बाद वो लड़की कहने लगती है बेचारी मैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैंग होती है वो किसी को अपने साथ लेके आई होती है और टैंग जो है वो चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि आखिर वो गया कहाँ, वो तो अभी यहीं था। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब क्विंग जो है वो आखिर गया कहाँ और टैंग जो है उसे कैसे ढूंढेगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।